आज अमेरिका से जुड़ी एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हंसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम जो पश्चिमी मीडिया है, खासतौर वो देश जो अमेरिका परस्त हो गए हैं, जिन्होंने घुटने टेक रखे हैं, उन देशों की मीडिया भी ये बता रही है कि ईरान घिर गया है। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं ईरान घिरा नहीं है। अमेरिका मजबूत जरूर है, ताकतवर जरूर है, लेकिन वो उस जगह आकर ईरान पर हमला करना चाहता है जहां पर उसका समीकरण गड़बड़ा गया है। इसलिए वो चाहता है कोई मुस्लिम देश साथ दे तो वो ईरान पर हमला करे, अगर ईरान भारी पड़े तो वो अपने युद्धपोत समेत बाहर निकल जाए, फिर वो दोनों आपस में लड़ते रहे, हमें क्या लेना देना। ये स्थिति में और फिर उसके बाद उसी देश को हथियार बेच बेच कर पैसा कमाता रहा अमेरिका। ये इसका काम है, इसका धंधा है ये अमेरिका का। अब देखिए ये बात निकल कर सामने आई। एक तरफ वो डील करके खुद को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, ईरान कह रहा है कि पहले बाहर जाओ तब डील होगी। तो भाई इन सब के बीच धमकी दी जा रही है हम हमला कर देंगे, लेकिन उसे डर लग रहा है कि गलती से कोई गलती हो गई तो कितने अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। और यही वजह है कि उसने दो अपने मिलिट्री बेस खाली कर दिए। दो अपने मिलिट्री बेस खाली करके बैठा हुआ है, जिससे उसके यहां ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी से बचा जाए। अभी तक ब्रिटेन की एक खबर थी, हमने आपको दिखाया, ब्रिटेन ने तौबा किया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, आपके एयरबेस के साथ, मिलिट्री बेस के साथ हमारा मिलिट्री बेस भी ईरान के रडार पर आ जाएगा। तो अब देखिए एक और देश ने अपने सैनिकों को जो मिलिट्री बेस बने हैं वहां से निकालना शुरू कर दिया है। यह भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई। खबर अमेरिकी हमले से संभावित एक रिपोर्ट की भी है, और दिखाऊंगा एक ऐसा वीडियो जो हमारे देश की मीडिया ने, कई न्यूज चैनल ने चलाया, ईरान की ताकत को लेकर चलाया गया कि ईरान के 8 लाख सैनिक सड़क पर उतरे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, उसकी पोल खोलते, क्योंकि आपका अपना चैनल एक एक खबर सही दिखाएगा, निष्पक्ष दिखाएगा। जबरदस्ती ईरान की ताकत में इजाफा करके नहीं दिखाएंगे, हम एक एक खबर सच दिखाएंगे। इसलिए आपको दिखाते तमाम न्यूज चैनल ने जो दावा कर दिया उस वीडियो को लेकर, वो कितना बड़ा झूठ था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा इस खबर को पढ़िए। अमेरिका ने कतर के अल उदैद वायुसेना अड्डे, पहले समझिए कि अगर आप ईरान पर हमले के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए बहरीन और कतर, इराक, ये वो इलाके हैं जहां पर आपको कंट्रोल चाहिए, यानी अमेरिका को कंट्रोल चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कंट्रोल नहीं है, कतर और बहरीन में उसका कंट्रोल है, लेकिन बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से आसानी से हमला किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर के रास्ते से करना मुश्किल होगा, क्योंकि समंदर में उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरीके से मजबूती के साथ ईरान बैठा है। हाँ, अब आती है बात कतर की। कतर से अगर मान जाता है कतर तो ईरान पर हमला करना आसान हो जाएगा, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है। वो समझ गई कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो कतर के मिलिट्री बेस पर सिर्फ लाशें मिलेंगी अमेरिकी सैनिकों की। इसलिए अब कहा जा रहा है कि कतर के अल उदैद वायुसेना अड्डे, उसके साथ एक और है, क्योंकि कतर के इसी अल उदैद पर भारी तादाद में डिप्लॉयमेंट हुआ था। जो लॉजिस्टिक्स है, रसद है, हथियार हैं, जेट्स हैं, ये भेजे गए थे, और वहीं से अपने सैनिकों को हटा रहा। अब आप सोचिए, वहां इतना साजो सामान भेजा जाए और सैनिक हटा लिए जाएंगे, चलाएगा कौन? ऑटोमेटिक है क्या? नहीं ना। तो देखिए क्या है, अमेरिका ने कतर के अल उदैद वायुसेना अड्डे और बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों से सैकड़ों सैनिकों को निकाल लिया है। अमेरिका ईरान के हमले की तैयारी कर रहा है, कहा जा रहा है। उसे डर है कि अगर हमने हमला किया तो हमारे कई सैनिकों की जानें जा सकती हैं। वो इसी डर की वजह से अपने मिलिट्री बेस खाली करता जा रहा है। अभी तक तो सीरिया को लेकर खबर थी, अब देखिए जो प्रतिज्ञा है क्या ईरान की पूरी होती जा रही है। मिडिल ईस्ट में सिकुड़ता जा रहा है, और मसला सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ही अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है, हटा रहा है वहां से। दरअसल नेटो के नाम पर अमेरिका, क्योंकि नेटो आप यहाँ कुछ भी कहिए कि नहीं वो वाला देश, ये वाले देश, सब देश शामिल है, 100 से ज्यादा देश शामिल, ना 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 ना, अमेरिका इसको अपने तरीके से चलाता रहा है। कोई देश अमेरिका की बात को टालता ही नहीं। जो नेटो सदस्य देश हैं, एक आध छोड़ दें, तुर्की जैसे देशों को छोड़ दें तो वो अकेला मुस्लिम देश है भी वही। खैर, इसी नेटो की तर्ज पर, दम पर वो मिडिल ईस्ट और कई देशों को धमकाता रहा है। उनमें से एक और देश शामिल है नॉर्वे। नॉर्वे के भी कई सैनिक उसमें शामिल हैं। जैसे ही खबर मिली कि अमेरिका कुछ भी कदम, क्योंकि मीडिया तो यही कह रही है कि अब हमला, मैं तो मना कर रहा हूं, नहीं हमला हो पाएगा, बहुत मुश्किल है जब तक कोई गद्दारी ना करे। बार बार मैं ये जोड़ता हूं, जब तक कोई गद्दारी नहीं करेगा तब तक। खैर, अगर कोई हमला हो तो ये देखिएगा क्या वो हमला, पहला हमला युद्धपोत से हुआ या किसी, फिर उसके बाद क्या जमीन से हमले हुए, और अगर जमीन से हमले हुए तो किसकी सरजमी से हुए, और फिर आप समझ जाएंगे कि मैंने गलत नहीं बताया। बिना किसी पड़ोसी देश की मदद के बिना ईरान पर अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल जो शामिल हैं तमाम लोग, उन्हीं में से एक ही है। क्या खबर है, ईरान में संभावित अमेरिकी हमलों के मद्देनजर नॉर्वे पश्चिम एशिया में तैनात अपने लगभग 60 सैनिकों में से कुछ को वापस नॉर्वे बुला रहा है।
नॉर्वेजियन अधिकारियों ने बताने से इनकार कर दिया कि कितने सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है, कि किन स्थानों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक एक करके वहां से अब छटनी टाइप हो रही है, लोग निकलते नजर आ रहे हैं छोड़कर अपना मोर्चा। यानी अमेरिका ये तो समझ गया है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कदम उठाना पड़ जाए, क्योंकि साख सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो साख में ये चाहता है कि नुकसान किसी भी देश का हो जाए, लेकिन उसके अमेरिकन सैनिकों पर कोई असर ना पड़े। यही एक वजह है जिसके चलते अब वो अपने मिलिट्री बेस खाली कर रहा है। मैं ही नहीं कह रहा पूरा खाली है, कतर का अल उदैद एयरबेस पूरा खाली नहीं है, केवल उतने सैनिक वहां पर छोड़े जा रहे हैं जिसके जरिए इन हथियारों को, इन जेट्स को उड़ाया जा सके और समय रहते इनको वहां से हटाया जा सके। अब ज्यादा सैनिक होंगे और उनकी वजह से दिक्कत भी हो सके, क्योंकि आप बॉर्डर पार करके हमला थोड़ी ना करा, ये सैन्य कार्रवाई वैसी वाली नहीं है ना, इसलिए लंबे समय तक खींचने के लिए रसद तो पहुंचा दी, लेकिन सैनिकों को बचाने का ये जिम्मा उठाया। अब नॉर्वे ने भी मोर्चा खोल दिया। अब एक रिपोर्ट निकल कर आई है, पहले वो रिपोर्ट देख रही है, आरटी की रिपोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण, सुनिए। Light imagery is also giving us a look at the US's more muscular posture in the Middle East. This is Al Udeid Air Base in Qatar, the US's largest in the Middle East. A month ago, you can see 16 planes on the tarmac. A few weeks later, there are 29 planes, including 7 C-17 cargo planes and 17 KC-135 tankers. Those tankers are used to refuel jets mid-flight, a critical component of any air assault on a... तो इसमें बताया ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना इस वीकेंड तक ईरान पर संभावित हमलों के लिए तैयार है, ऐसा दावा है। जबकि वीकेंड आ चुका है, कोई मतलब नहीं। हालांकि सूत्रों ने कहना है कि तत्काल हमले की उम्मीद नहीं है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूत जरेड कुशनर का मानना है कि ईरान के साथ परमाणु समझौता हो भी सकता है और परमाणु समझौते के लिए तैयार ईरान पहले भी था और अब भी है। आप अभी तक एक बयान बताइए जिसमें उसने कहा कि परमाणु समझौता हम नहीं करना चाहते। अब भाई अभी अब्बास अरागाची का बयान भी आ गया कि हमें हथियार बनाना होता तो कब का बना लेते। वो बात अलग है, खबर भी आई थी अभी कि जहां पर उनका न्यूक्लियर सेंटर बना हुआ है वहां पर धरती कांप गई थी, भूकंप आ गया था। उसने और बेचैन कर दिया कि कहाँ जहां एक तरफ हम डील करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या वाकई न्यूक्लियर टेस्ट हो गया है, क्या परमाणु बम बना लिया, परमाणु हथियार बना लिया है ईरान ने। तो इसको लेकर भी बेचैनी। अब अमेरिका ये डील तो चाहता है कि डील से पहले ये जानना चाहता कहीं ऐसा ना हो कि वो डील करने बैठे और पता रहा कि हमने तो बना नहीं है न्यूक्लियर वेपन, तो उसको लेकर भी बेचैनी है। आइए एक और खबर आपको दिखाता चल रहा हूं। ये वो खबर है, ये वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, पहले फिर बताता हूं। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसे कई न्यूज चैनल्स ने दिखा दिया और दावा कर दिया 8 लाख सैनिकों का। देखिए सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया गया कि 8 लाख से ज्यादा ईरानी सैनिक अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हाई अलर्ट पर तैनात हैं। हम ये वीडियो आपको खास तौर पर इसलिए दिखा रहे हैं कि वो तमाम न्यूज चैनल है, तमाम सोशल मीडिया साइट्स जो उस पर गफलत फैलाई जा रही है उससे थोड़ा बचें। फैक्ट चेक में पाया गया कि ये वीडियो ईरान का नहीं है बल्कि मक्का की परेड से जुड़ा है और इस पर जून 2025 का इंस्टाग्राम वॉलमार्क भी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान की सक्रिय सैन्य ताकत लगभग 6,10,000 के करीब है, लेकिन इतनी बड़ी नई तैनाती की किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। यानी ये फर्जी था और इसके आधार पर सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे थे। हमारा मकसद हमारे भाइयों तक, हमारे परिवार तक, हमारे दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाना है, इसीलिए वीडियो आपको दिखाना जरूरी था। नमस्कार।